होप प्रेयर सेंटर HPC टीवी की तरफ से आप सबको स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय की प्रेस। हम सब लोग मिलकर के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, पुत्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। तो सारे उपकार के लिए धन्यवाद, हर परिस्थिति संभालने के लिए धन्यवाद, मांगने से बढ़कर देने के लिए धन्यवाद, सोचने से बढ़कर करने के लिए धन्यवाद, हर बीमारी से चंगा करने के लिए धन्यवाद, आंसू पूछा धन्यवाद, बीमारी से चंगा क्या धन्यवाद, गरीबी से चंगा क्या धन्यवाद, ओ शैतान से छुटकारा दिया धन्यवाद, 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 प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। मेरा परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व देता है। आप भी परमेश्वर का वचन को महत्व दीजिए। एक प्रश्न मैं पूछूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा आपको प्रेम करने वाला व्यक्ति 3 लोगों का नाम बताइएगा। पहला बात बोलिए, कौन है? जोर से बोलिए। परमेश्वर। क्या प्रमाण है? प्रमाण यही है, ना हम जानते थे, ना हम मानते थे, ना हम पहचानते थे, फिर भी उसने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दे करके हमें उस शैतान से क्या किया? छुड़ाया। दूसरा, आपको कौन प्रेम करता है? आपका माता पिता आपको ज्यादा प्रेम करते हैं। आपका आत्मिक माता पिता आपको ज्यादा प्रेम करते बोल के नहीं लिखा है, लेकिन आत्मिक माता पिता को 2 गुना आदर करने के लिए लिखा है। आपका प्यार करने वाला लड़की या लड़का या कोई दोस्त, क्या कोई यार, कोई लवर आपको प्रेम नहीं करता, वो सब देखावटी है। तीसरा, आप नष्ट होने से अच्छा नहीं है, इसलिए आपका आत्मिक माता पिता आपके लिए दुआ करते हैं। मेरा परमेश्वर, ध्यान देना शब्द को, 6 दिन तक सब कुछ सृष्टि किया। धरती बनाया, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, नदी बनाया, समुद्र बनाया, पेड़ पौधा बनाया, सब कुछ बनाया 5 दिन में। और ये सब किसके लिए? हमारे लिए बनाया। ये धरती किसके लिए बनाया? आसमान किसके लिए बनाया? हमारे लिए। ये चांद सूरज किसके लिए बनाए? ये सारे जंगल के जानवर किसके लिए बनाए? हमारे लिए। ये समुद्र का मछली और ये सारे चीज किसके लिए बनाए? हमारे लिए। ये सब कुछ हमारे लिए बनाया। पहाड़ पर्वत किसके लिए बनाए? ये ऑक्सीजन मिलता है पेड़ से, किसके लिए बनाए? परमेश्वर को क्या जरूरत है ऑक्सीजन? 5 दिन तक बनाते गया और आखिरी 6वां नंबर दिन में परमेश्वर हमारे लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया। और 6वां दिन में किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। इसके मतलब हम अपने लिए नहीं है, हमको जिसने बनाया है हम उसके लिए है। अपने लिए बनाया परमेश्वर। अपने रहने का घर बनाया। परमेश्वर का रहने का घर कौन है? परमेश्वर का रहने का घर कौन है? आप और मैं। क्या अपने घर को कोई तोड़ता है क्या? हेलो, बोलो ना, हम कौन है? हम परमेश्वर का घर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाने के बाद इस मनुष्य के अंदर में अपना श्वास फूका। पड़ोसी के श्वास नहीं फूका। स्वर्गदूत को नहीं बोला, ए स्वर्गदूत तू फूक दे रहे उधर, बोला क्या? अर्थात इस मनुष्य के अंदर में किसके श्वास है? कुम्हार यदि मटकी को पटक कर फोड़ता नहीं है, वो हर समय प्रयास करता है कि ये मटकी बने और अच्छा रहे। इसी प्रकार परमेश्वर भी कभी नहीं चाहता है आप और मैं, अर्थात परमेश्वर के घर टूट जाए, नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। अरे बाबा, ये शब्द सुनने से आप कूदना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, नाचना चाहिए। यही है आपके अंदर में। इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपके अंदर में नहीं घुस रहा है।
जिस दिन परमेश्वर का वचन आपके अंदर में घुसेगा, यही वचन समझ जाओगे तो वो दिन चुप नहीं रह पाओगे। आप गाओगे, नाचोगे, ताली बजाओगे। आज के संदेश के नाम है परमेश्वर मनुष्य को नाश करने के लिए या नष्ट करने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य खुद के गलती के कारण नष्ट हो जाता है। होशे 4 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे हम। मेरी प्रजा के लोग काट के पुतले से प्रश्न करते हैं। काट के पुतला को क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है। और उसके छड़ी, काट का पुतला का छड़ी उसको भविष्य बताता है। क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है। अर्थात छिनाल एक आत्मा है और एक छिनाल आत्मा का काम क्या है? बहकाता है। सच्चे आराधना करने के लिए छिनाल वाला आत्मा, कौन सा आत्मा? छिनाल वाला आत्मा आपको बहकाएगा। दुष्ट आत्मा है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। और परमेश्वर का अधीनता को छोड़ करके वो छिनाल वाला आत्मा का पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बनाया कि हम छिनाल वाला आत्मा को माने। छिनाल वाला आत्मा के पास जाकर के अपने भविष्य पूछे। एक व्यक्ति ट्रेन में जाने के समय लोगों का हाथ देख रहा था और जवान जवान बेटी लोग आकर के मेरे हाथ देखना, मेरे हाथ देखना। कोई लड़का आके करे मेरे हाथ देखो, और सबका भविष्य बता रहा था, देख रहा था। पास आके कहता है, पुत्र तेरे हाथ देखूं? मैं बोला, काय के लिए देखोगे? क्या काम है आपको? आपका भविष्य बताऊं? बोला, मेरा भविष्य बताने वाला आप कौन है? भविष्य के बारे में बताने वाला ज्योतिषी हूं मैं, लोगों का जीवन के बारे में बता देता हूं। मैं बोला, ठीक है, रुको, आप अपने सीट में रहो, मैं मेरे सीट में हूं। मैं बोला, मैं कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान देना प्रभु का अनुग्रह से। मैंने बोला, आपका 2 बीवी है, मालूम है? एक का तलाक हुआ और एक के साथ है। एक बात और एक बात सुन लो, आप फंसे हुए हो के कारण से आप बाबा बन के घूम रहे हो। मेरे टाइम हो गया बेटा, मैं जा रहा हूं। चले गया, बहस नहीं किया, लड़ाई नहीं किया उसने। सब लोग वो जाने के बाद मेरे पास दौड़ के आया, आपको कैसे इसको मालूम है? पहले से जानते हैं क्या? मतलब भैया पहले बार यहां देख रहा हूं, क्या जानते हैं? बोले, कैसे पता चला? मैं जो कह रहा हूं मैं नहीं है, मेरे अंदर में जो है वो कह रहा है। आप प्रभु से अभिषेक मांगो, वरदान मांगो, पवित्र आत्मा का वरदान आपके पास आएगा। ऐसे छिनाल करने वाला, बहकाने वाला, भटकाने वाला आत्मा को आप स्वयं उसको बोल सकते हैं कि तू ऐसे ऐसे है। उसके बाद सब लोग मेरे पास आ गए, बोले हमारा भविष्य बनाओ। बोला, तुम्हारा भविष्य एक ही है, यीशु के बिना अधूरा है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, रचाया, अब तक संभाला है, वो परमेश्वर आपके अंदर में है, उसके पास जाना। ऐसाया 54 अध्याय 10 पद पढ़िएगा। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, और पहाड़ियां टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। मेरी करुणा अर्थात परमेश्वर के करुणा आप पर कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां हट जाए, परंतु यहोवा परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करुणा करता रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के बादशाह है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा है। और आप छोटे मोटे बातों में क्यों निराश हो जाते हो, क्यों हताश हो जाते हो? यूहन्ना 3:16 तो सबको मालूम है, 17 पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को
जगत में इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, वो दंड देने के लिए नहीं आया मेरे यीशु, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरा परमेश्वर उद्धार करना चाहता है। कोई मनुष्य का नाश हो जाए परमेश्वर को पसंद नहीं है, आपका उद्धार हो जाए ये परमेश्वर को पसंद है। और आगे, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं उस होती, पर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका। वो दोषी ठहरेगा नहीं, दोषी ठहरा चुका है। प्रभु दंड देने के लिए नहीं आए हैं। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा चुका है। इसलिए यदि आपका जीवन में कोई भूल हो गया है, कोई पाप हो गया है, कोई गुनाह हो गया है, कोई गलती हो गया है, व्यभिचार हो गया है, दारू पी लिए, गांजा पी लिए, लड़ाई कर लिए, कुछ जो प्रभु को पसंद नहीं है ऐसे काम कर लिए, तो प्रभु से माफी मांगो। काल भी मेरा परमेश्वर प्रेम करता था, आज भी मेरे परमेश्वर प्रेम करता है। एक बार गिड़गिड़ा कर आंसू बहा कर माफी मांगोगे, मेरा परमेश्वर अवश्य गले लगाएगा और कहेगा, बेटी बेटा मैं तुझे माफ कर दिया, जा दोबारा पाप मत करना। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को नष्ट नहीं करता? नंबर 1, ए पॉइंट का हम नंबर 1 जाएंगे, उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा यस, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। पहला बात, उसने अपने हाथों से हमें बनाया, इसलिए वो नष्ट करना नहीं चाहता है। दूसरा, अपने स्वरूप, 1:26 पढ़िए, 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपने रूप को कोई तोड़ेगा क्या? अपने स्वरूप बनाया। तीसरा उसी में है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। अपने समानता में बनाया, छोटा बड़ा नहीं, बराबर बनाया। इसलिए परमेश्वर आप नष्ट होने से खुश नहीं होता। 27 भी पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ, हो गया। नंबर 1, अपने हाथों से बनाया। नंबर 2, आपने स्वरूप दिया। नंबर 3, आपने समानता में बनाया। नंबर 4, उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अपना श्वास हम पर फूंक दिया। चौथा बात, अपने श्वास हम पर क्या कर दिया? फूंक दिया। 5वां, प्रेरित काम 17:27 और 28। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टोटल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारा कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हम परमेश्वर का वंशज है। ये वंशज को ढूंढ रहा था। वंशज मतलब खानदान का है, कोई अपने खानदान। यहां कितना बड़ी बात कर रहा है, हम परमेश्वर का वंशज है। छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलूंगा तो उकर सगा है, हम उसके वंशज। अपने सगा को प्रेम नहीं करेगा क्या? हम राजा पदधारी, हम जाजकों के समाज, हम परमेश्वर के वंशज, हम परमेश्वर के खानदानी है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। तो दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को रचाने वाला, उन्हीं के परिवार का सदस्य है हम। इसके मतलब आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस संसार के लोग कहते किसी को छोटा जाति, किसी को बड़ा जाति, कोई अमका है, कोई ढिमका है।
ये मनुष्य बनाया है, जाति धर्म मनुष्य बनाया है, परमेश्वर नहीं बनाया है। आप अपने घर में जाकर के कभी आपका पत्नी कहेगी, आपका पत्नी आपको कहेगी, ए तू कैसे आदमी है, तू कौन सा खानदान का है। यदि आपको कोई आपका पत्नी कभी बत्ती देती है तो बोलना तेरे बत्ती तेरे पास रहे, मैं तो परमेश्वर के खानदान का है। छठवां बात आपको बताएंगे, याकूब 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। आप किस में जन्म लिए, बता रहा था ना, किस में जन्म लिए? वचन। आपका पिता और माता कौन है? वचन। सत्य के वचन के द्वारा आप उत्पन्न हुए हैं। और उसी पद में रहस्य दिया है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, और ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से प्रथम फल है। हालेलुया। हम सारे सृष्टि में प्रथम है। फिर हमें छठवां दिन में क्यों बनाया? हम पहले उसके परमेश्वर का विचार में सृष्टि हो चुके थे। हम प्रथम फल है, कोई आखिरी नहीं है। हालेलुया। सातवां बात, इब्रानी 5:7 से 9 तक प्रिय। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी। पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिसिदिकी की रीति पर महायाजक का पद मिला। और इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है। आवश्यक हो गया। 6 पढ़िए उसी का। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रिय लोगों, परमेश्वर नाश करना नहीं चाहता है। यदि कोई भटक जाता है तो परमेश्वर को दोबारा क्रूस में चढ़ाता है। इसीलिए आप भटकना छोड़िए, परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर का वचन पर चले। हालेलुया। बी पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। ए पॉइंट का 7 बात हमने बता दिया। बी पॉइंट लूका 12:7। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। तुम्हारा सिर के सारे बाल गिना हुआ है। हेलो, तुम्हारा सिर का सारे बाल किसको मालूम है? कौन गिनती करके रखा है? तुम्हारा तकिया में ना, पीलो में यदि एक बाल यदि गिर जाता है रात को सोते समय रगड़ के, तो भी परमेश्वर को मालूम है। एक गिर गया, 2 गिर गया, आज सिर के बाल 3 गिर गया, सिर के बाल 5 गिर गया, 10 गिर गया, ये सब प्रभु को मालूम है। मालूम है कि नहीं है? मेरा सारे बाल गिर गया, प्रभु को मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? फिर मुझे शिकायत क्यों करना है? आप लोगों का बाल गिर रहा है, शिकायत करते हो। नहीं गिर रहा है तो गिराना है, परख के देखना है। तुम्हारा सिर के एक बाल भी यदि नीचे गिरता है, प्रभु को मालूम है। प्रभु को मालूम है। मालूम है कि नहीं है? और आगे क्या कह रहा है? तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हाँ, इसलिए डरो नहीं। इसके डरना नहीं है। यदि कोई मारना चाहता है आपको, मेरा परमेश्वर यदि आपका बाल गिन के रखा है, तो मेरा परमेश्वर आपका मृत्यु की तारीख भी जानता है। इसलिए जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है,
जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। जब तक परमेश्वर नहीं कहेगा कोई आपको मार ही नहीं सकता। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आप आ ही नहीं सकता। इसलिए आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। और यदि परमेश्वर लिख दिया है फिर कोई बचा ही नहीं सकता। और आगे पढ़िए, उसी 7 में है रहस्य। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो। गोरियों से बढ़कर हो। किससे? तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो। गोरियों से एक चिड़िया का नाम है। मैं सोचा बहुत गोरियों से अच्छा है मैं सोचा काला है क्या, गोरी लोगों से अच्छा। यहां इसके मतलब परमेश्वर यही कहना चाहता है, चिड़िया लोगों से तू अच्छा है, काहे का डर रहे हो। मत्ती में लिखा है आसमान का चिड़िया को देखो, ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको क्या करता है भोजन, तो तुमको क्या नहीं खिलाएगा। मेला जाओ ठहला जाओ, दुनिया में घूमने के लिए समय है, प्रभु का वचन सीखने के लिए समय नहीं है। मरने के बाद क्या बाइबल, मरने के बाद भजन संहिता 6:5 में क्या लिखा है, अधोलोक में जाके कोई तेरा धन्यवाद करेगा। जो पढ़ना है अभी पढ़ लो, जो सीखना अभी सीख लो। कल किसने देखा, परमेश्वर कह दिया तुम्हारा बाल भी एक गिनचे गिरता, मुझे मालूम है तुमने वो चिड़ियों से भी उत्तम है। हालेलुया। यूहन्ना 10:3 में क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट देंगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। यस। और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर आपका नाम जानता है, वो आपने नाम दिया है, आपको अपने नाम दिया है, बदनाम करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर आपको अपने नाम दिया, खुश रहना कि मेरा परमेश्वर मेरा नाम दिया। हालेलुया। तीसरा बात यशायाह 43:4, मेरी दृष्टि में तू अनमोल हो गया। तीसरा बात यही है, हम परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है, इसलिए वो हमें नाश करना नहीं चाहता। अनमोल मतलब कोई मूल्य नहीं कि बहुत मूल्य है, उसका कोई आंकड़ा नहीं कर सकता है कितना मूल्य का है। हम परमेश्वर के दृष्टि में कौन है, अनमोल है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अनमोल है। और कोई अनमोल वस्तु को गिराएगा क्या? आपका गहना, आपका वस्त्र, आपका जमीन, आपका घर, आपका बिल्डिंग बहुमूल्य नहीं है। आप परमेश्वर के नजर में बहुत बहुमूल्य है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। मत्ती 10:30, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो गया। 5वां, हमारा सिर के बाल भी गिनती रखने वाला परमेश्वर है। ठीक है। 6वां बात हम देखेंगे, मलाकी 3:16, मलाकी 3:16, मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आप एक पुस्तक में लिखा दिए हो, आपको ध्यान धर के प्रभु सुनता है। आप पुस्तक में लिखा दिए हो, आप कोई साधारण नहीं है, वो पुस्तक परमेश्वर लिखा है। कोई भी औकात नहीं है कि वो पुस्तक से नाम काट सकते हैं। जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण किए, वो दिन प्रभु वो पुस्तक में नाम लिख लिया है। आप लिखा दिए हो, आपके नाम स्वर्ग में वो पुस्तक पर पहुंच चुका है। आप कोई साधारण नहीं हो। भारत के वोट का परिचय पत्र में आपका नाम लिखा है या ना है, जनगणना में आपका नाम आए या ना आए, आपका राशन कार्ड में आपका नाम आए या ना आए,
आपका आधार कार्ड में आपका नाम आए या ना आए, स्वर्ग का आधार कार्ड में आपके नाम, जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है। हालेलुया। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, मैं तो बीच बीच में पौवा पी लेता हूं, बीच बीच में थोड़ा से पाप कर लेता हूं, मेरे नाम लिखा है कि नहीं लिखा? लिख लेता मीठा लेता, लिख लेता मीठा लेता। स्वर्ग में आपका नाम लिखाना है। मन फिराओ, पश्चाताप पाओ, उद्धार पाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर का वचन के आधार पर जियो। मेरा परमेश्वर आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख देगा। हालेलुया। स्वर्ग में हमारा नाम लिखा गया है। 7वां बात, भजन 56 का 8, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। यस। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या इनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आप हमारा जो आंसू है परमेश्वर आपने कुपी में रख लेता। कुपी क्या चीज है? रख लेता है। भजन संहिता 56 का 8 में लिखा है, आंसू बहा बहा कर देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए, कलीसिया के लिए दुआ करो। आज भी कितना लोग यीशु को नहीं जानते हुए मर जाते हैं, मिट जाते हैं, दुनिया से बर्बाद हो जाते हैं। धन्यवाद करो, आप और मैं यीशु को जानते हैं, मानते हैं, ग्रहण किया है। आपको और मुझे घुटना टेक करके आंसू बहा बहा कर ऐसे लोगों के लिए दुआ करना, आपका आंसू एक एक बूंद मेरा प्रभु कुपी में रख लेता है। परमेश्वर का वचन को सीखो और लोगों को सिखाओ। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के सामने रोने वाला आंसू को नहीं, खुदा के सामने रोने वाला आंसू को मेरा परमेश्वर कुपी पर रख लेता है। आपका आंसू परमेश्वर के नजर में मोती है, मोती। इसलिए प्रभु के चरण में आंसू बहाकर प्रार्थना करना। आपका घर में समस्या है, पति नहीं सुधर रहा है, पत्नी नहीं सुधर रहा है, अरे बाबा आप बैठ करके आंसू बहा बहा कर, फूट फूट कर, तड़प तड़प कर प्रार्थना करो। ऐसे आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करो, सारे बंद दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, बंद रास्ता खुल जाएगा। जो आज तक आपके साथ काम नहीं हुआ, उससे बड़ा बड़ा काम मेरे परमेश्वर आपके लिए करेगा। भजन संहिता 36 का 5, 36 का 5। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। भजन संहिता 36 का 10। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहा और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहा। हम पर करुणा करता रहता है। बिलाप गीत 3 का 22 से 26 तक लिखा है, सब लोग को मालूम है, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का महाकरुणा है। परमेश्वर आपको कभी नाश नहीं करना चाहता है, करुणा करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग गाना गाते हैं, करुणामयी कोई होता तू ही है यहोवा। और एक बार, कितना लोग चाहते हैं कि आप कभी नाश ना हो, आप कभी नाश ना हो। कितना लोग चाहते हैं आपके बच्चा कभी नाश ना हो। फिर मनुष्य क्यों बर्बाद हो रहा है, मनुष्य क्यों नाश हो रहा है? मैं 3 बात बताएगा और बंद कर देगा। ऐसा 5 का 3, नाश होने के कारण कौन है? परमेश्वर है या कौन है? कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। कान लगाकर मेरे पास आओ तो तुम जीवित रहोगे। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि तुम जिंदा रहो, इसलिए परमेश्वर के पास जो आता है वो जीवित रहता है। परमेश्वर के पास जो नहीं आता है वो गलती करता है और मर जाता है। परमेश्वर मारना नहीं चाहता है,
कान लगाकर मेरे पास आओ तो तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। व्यवस्था 28:14 और जिन वचनों की मैं आज तुझे सुना देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले। परमेश्वर का वचन को सुनो और सुनने के बाद ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, या दूसरी कोई पराये देवता के पीछे नहीं जाना, तो और ना उनकी सेवा करे, ना उसके सेवा करना। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। और पराये देवता के पीछे जाने से श्रापित हो जाता है। मनुष्य अपने भूल के कारण से, पहला बात बोला मनुष्य कान लगाकर प्रभु के पास नहीं आया तो वो मर जाता। दूसरा बात मैंने बोला परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता है, इसलिए क्या हो जाता है? वो श्रापित हो जाता है। व्यवस्था 28:15 परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये श्राप तुम पर आ पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में हम जाएंगे। एहजिकल 18:20-22 जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, वही मरेगा। हालेलुया। और आगे क्या बोल रहा है? ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, हाँ, पुत्र के पाप को पिता को नहीं मिलेगा, और ना पिता पुत्र का, और पिता के भाग पुत्र को नहीं मिलेगा। धर्मी को अपने धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। अपने दुष्ट के कारण से फल मिलेगा। और परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति अपने पाप को छोड़ करके परमेश्वर का वचन को मानेगा तो, और न्याय और धर्म के काम करे, न्याय और धर्म के काम करेगा तो वह ना मरेगा, वो नहीं मरेगा। वरन पाप कर चुका है, कोई बात नहीं है, यदि मन फिराएगा सच्चाई पर चलेगा तो नहीं मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। वो जीवित रहेगा। पाप हो गया कोई बात नहीं है, पाप से यदि मन नहीं फिराएगा तो मर जाएगा, और मन फिराएगा तो बच जाएगा और जीवित रहेगा। पहला कैसे कौन मरेगा, कौन बर्बाद होगा? परमेश्वर का पास आओ तो तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे, नहीं तो मर जाएगा। दूसरा, पराये देवता के पीछे नहीं जाना। तीसरा, परमेश्वर का आज्ञा को अमान्य नहीं करना, मानना। चौथा, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। और पांचवा, होशे 4:6 मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरा ज्ञान ना होने से, ज्ञान मतलब परमेश्वर का वचन के ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। कौन नष्ट हो जाएगा? ज्ञान नहीं होने से कौन नष्ट हो जाएगा? बाइबल का ज्ञान नहीं रहेगा तो कौन नष्ट हो जाएगा? प्रजा नष्ट हो जाएगा। और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। ओ, परमेश्वर तुमको याजक पद से अयोग्य ठहराएगा, और परमेश्वर अयोग्य ठहराए तो कालू क्या करेगा? क्या ठहरा देगा। और आगे, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तच दिया है। परमेश्वर का वचन को तूने क्या कर दिया? तच दिया। तच दिया मतलब छोड़ दिया है। तो मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ओ प्रभु, आपके पास परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, आप परमेश्वर का वचन को सीखे नहीं है, परमेश्वर का वचन का ट्रेनिंग नहीं किए, बाइबल शिक्षा नहीं पाए, खाली कमाना खाना कमाना खाना, अपने आप में बहुत बुद्धिमान समझ लिए। यदि माता पिता परमेश्वर का वचन को नहीं सीखे, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा बाल बच्चे को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। परमेश्वर तुम्हारा बाल बच्चे को छोड़ देगा तो कालू क्या करेगा? झोंक लेगा। परमेश्वर छोड़ देगा तो कालू क्या करेगा? झोंक लेगा। क्या करना चाहिए?
किसको वचन सीखना चाहिए, किसको वचन का ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे नहीं लिखा है पास्टर बनने के लिए बाइबल ट्रेनिंग करो, ज्ञान अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए वचन का ज्ञान को सीखो। आपका पैसा आपके बच्चों को नहीं बचा सकता है। यही वचन मैंने पढ़ने के लिए गया था, बाइबल कॉलेज में गया, इस वचन जब पढ़ा, अरे बाबा, यदि माता पिता को परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर बच्चों को छोड़ देगा। इसलिए मैंने बोला बच्चा तो मेरे अकेले नहीं है बाबा, पास्टरिन का भी है। इसलिए मैं बोला चल तू भी बाइबल क्लास कर, क्योंकि तेरे पास भी ज्ञान आएगा, मेरे पास भी ज्ञान आएगा। कम से कम हमारा बच्चों को प्रभु छोड़ेगा नहीं, पकड़ लेगा। हालेलुया। इसीलिए यदि आपके बच्चे का जिंदगी बर्बाद नहीं होना चाहते हो, आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान चाहिए।